Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पांजे वेटलैंड को बचाने के लिए जो कैंपेन हम लोगों ने शुरू की है, नेट कनेक्ट फाउंडेशन, श्री एकवीराई प्रतिष्ठान और सेव नवी मुंबई एनवायरनमेंट, ये 3-4 ग्रुप्स द्वारा जो हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू की थी। और उस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि इनफैक्ट हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस समय, क्योंकि उनके नेतृत्व में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जिसकी मीटिंग हुई थी दिसंबर 4 तारीख 2015 में, उस समय एक निर्णय लिया गया था, महत्वपूर्ण निर्णय, कि 3 बर्ड सेंचुरीज जो MTHL के रास्ते में आते हैं, उस मार्ग में पड़ते हैं, जैसे कि शिवड़ी माहुल बर्ड सेंचुरी और अपना TSC NRI सी वुड्स वाला, जो जिसे हम NRI या फिर तालाबे वेटलैंड्स करके जानते हैं, और पांजे वेटलैंड, ये तीनों वेटलैंड को बचाकर उन्हें वेटलैंड को कंजर्व करने के हेतु इन तीनों वेटलैंड्स को बर्ड सेंचुरीज करके जो प्रकल्प योजना चल रहा था, प्रपोजल चल रहा था, उसका अप्रूवल हो चुका है। यानी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उसको मान्यता दे दी। और उसके बाद में इसके बारे में और कुछ हमें सुनाई नहीं दिया। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस समय श्री फडणवीस ने खुद ने अपना CMO ऑफिशियल फेसबुक पेज जो है उस पर पोस्ट किया था इस निर्णय के बारे में कि दिस हैज बीन डिसाइडेड एंड दीज आर द 3 वेटलैंड्स दैट विल बी कंजर्व्ड एज अ बर्ड सेंचुरीज। उसके बाद में आप लोगों को अवगत है ही कि हम लोगों ने जब एक कैंपेन शुरू की थी और कई सारे RTI पिटिशन किया, और इन सारी चीज़ों में इस बात की कभी भी पहले मेंशन नहीं की गई, जिक्र नहीं की गई। और हाल ही में जब हम लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, ये चीज़ सामने आया और इसे लेकर मैं तुरंत श्री फडणवीस को भी पोस्ट किया ट्विटर पे और मुख्यमंत्री को भी लिखा था, फिलहाल आज के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी को। और उद्धव ठाकरे जी को हमने कहा कि ये तो आपका सरकार का निर्णय, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का निर्णय है, हालांकि इट इज बीन टेकन आउट, द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो जिम्मेदारी आपकी बनती है इसको तुरंत जल्द से जल्द इसकी अमल किया जाए। और इस निर्णय को और निर्णय करने में और ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि आगामी मई 8 तारीख को, यानी कि आने वाले शुक्रवार को मई 8 तारीख को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है। तो उस सिलसिले में उस संबंध में उस संदर्भ में अगर आप इस घोषणा करेंगे कि पांजे और TSC और NRI वाला जो वेटलैंड है तालाबे में, इन दोनों को अगर आप पक्षी अभयारण्य जो बोलते हैं हिंदी में, बर्ड सेंचुरी के रूप में अनाउंस करेंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पांजे, खास करके पांजे वेटलैंड फिलहाल ड्राई हो चुका है। वहाँ पर पानी जाने के जितने भी मार्ग थे, 5 मार्ग थे, 5 को बंद कर दिया गया बाय द लोकल वेस्टर्न इंटरेस्ट, और जिसके पीछे बहुत बड़ी ताकत के हाथ है, ये तो साफ साफ नज़र है, क्योंकि ये जो वेटलैंड जो है इट हैज़ बीन अलॉटेड टू NMSEZ बाय सिडको इटसेल्फ। हालांकि सिडको ये बोलती है कि वो जितना भी एरिया जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ ए होल्डिंग पॉन्ड एज अ पार्ट ऑफ द फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द्रोणगिरी नोड। उन्होंने फिर भी उस होल्डिंग पॉन्ड एरिया को लीज आउट कर दिया टू NMSEZ। 289 हेक्टेयर्स में से लगभग 114 हेक्टेयर उन्होंने लीज आउट कर दिया, लॉन्ग टर्म लीज। और इसका RTA के थ्रू जो एक डॉक्यूमेंट आया था, हमारे पास है वो डॉक्यूमेंट। और उसके बावजूद उन्होंने लीज आउट कर दिया, बावजूद उसके होल्डिंग पॉन्ड होने के। और फिर रिसेंटली उन्होंने, सिडको ने क्या किया, इस पूरा वेटलैंड को, ऑल द 289 हेक्टेयर्स को उन्होंने द्रोणगिरी डेवलपमेंट प्लान के अंदर शामिल कर दिया। उसमें सेक्टर 16 से 28 जो दिखाई देती है डेवलपमेंट DP में, आपके पांजे की एरिया है सारा की सारा। और इससे पहले BNHS
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के जो मैप्स है उसमें क्लियर कट साफ साफ दिखाई देता है कि ये दोनों वेटलैंड है और होल्डिंग पॉइंट है, इसे बचाए रखना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पांजे वेटलैंड के जो विनाश हो रहा है फिलहाल उसको रोकने के लिए और उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे तुरंत बर्ड सेंचुरी के रूप में उसको अनाउंस किया जाए, संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए। मैंग्रोव फाउंडेशन ने भी इस बारे में पहले चिट्ठी लिखी थी सिडको को और रायगढ़ कलेक्टर को, ठाणे कलेक्टर्स को कि ये जो वेटलैंड्स है इन्हें हमें सौंप दीजिए, यानी कि मैंग्रोव फाउंडेशन को सौंप दीजिए, ताकि जिन्हें ठाणे क्रीक जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसका एक्सटेंडेड एरिया में उसको बचाने के लिए एक प्रपोजल एक पहलू BNHS ने की थी। तो उस बारे में सिडको ने जवाब दिया था मैंग्रोव फाउंडेशन को, ये वेटलैंड तो है ही नहीं। खैर सिडको तो कोई भी पर्यावरण के बारे में तो उनकी तो पूरा नकारात्मक भूमिका रही है आज की सिडको, क्योंकि जब नई मुंबई की स्थापना की गई थी 50 वर्ष पूर्व, उस समय तो हम लोग काफ़ी ओपन स्पेसेस ग्रीनरीज के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया था। 40% ये कम से कम ग्रीनरी के लिए सुरक्षित रखा जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारी योजना बनाई थी। अब सारे के सारे ग्रीन एरियाज ओपन एरियाज कवर होते जा रहे हैं। उतना क्यों, जहाँ पर वाशी डिपो बना है वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रही है, वो भी वेरी क्लोज टू द फ्लेमिंगो जोन। ठीक है, ये बात कुछ और इसके बारे में फिर दूसरे समय डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पांजे और TSC NRA वाला जो वेटलैंड्स है, इन दोनों को अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य के रूप में तुरंत घोषणा करना चाहिए। इसके बारे में हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। खुशी की बात यह है मुख्यमंत्री की ऑफिस की तरफ से रिप्लाई आया है और उन्होंने पर्यावरण और फॉरेस्ट ये दोनों डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया फॉर टेकिंग इट फर्दर। तो आगे की कार्रवाई सकारात्मक होगी, इसी आशा के साथ दिस इज BN कुमार, नेट कनेक्ट फाउंडेशन। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.